समाज के बीच में दो संप्रदायों के बीच में एनिमिटी, दुश्मन या विरोध बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। सांप को नहीं, सांप की माँ को पकड़ो। ये कौन लोग हैं जो देश के अंदर जहर फैलाना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो भाईचारा बढ़ाने की बजाय लोगों के अंदर भेदभाव पैदा करना चाहते हैं? क्या स्वार्थ है इन लोगों का? उसको समझना है। और आज तो पूरा देश समझ ही रहा है कि स्वार्थ क्या है। कि जितने रिलीजियस ठेकेदार बन रहे हैं, जितनी नई नई यात्राएं चल रही हैं, जितना यात्राओं पे जोर दिया जा रहा है, ये सारे के सारे देश और मानवता के दुश्मन लोग हैं। असली देशद्रोही इन लोगों को कहते हैं जो समाज का भाईचारा खराब करते हैं और वो काम करते हैं जानबूझ के एक दूसरे को इंस्टिगेट करने का। तो ऐसे लोगों से पूरे देश को बचना, समाज को बचना। वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वीडियो कैसी होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते है और शांति बनाए रखनी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये रोक लगाते हुए कहा है बुलडोजर कार्रवाई पे, और ये भी चेताया भी है कि उनकी मर्जी इस तरीके से कार्रवाई करें, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ढील देने के चक्कर में नहीं है। हाई कोर्ट ने रोक ऑलरेडी लगा दी। नहीं, ढील देने के चक्कर में नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को एक स्टेप लेना पड़ेगा। जब किसी के यहाँ पंगा होता है, जब हिंदू मुसलमान होता है, तभी आपको उस घर के नक्शा याद आता है। आप ऐसे किसी का नक्शा नहीं पूछ सकते। ये गैर कानूनी है। ये देश में बदमाशी चल रही है कि जिसको भी प्रताड़ित करना हो उसके घर का पूछो कि आपने नक्शा पास कराया कि नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन देनी पड़ेगी और हम भी चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट इसमें भी ये भी डायरेक्शन दे। किसी का बहाना बना के घर का नक्शा सही है कि नहीं सही है, आपने अवैध या एनक्रोचमेंट किया कि नहीं किया, खास तौर पे इस तरह के धार्मिक पंगे होने के बाद, हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, सिख ईसाई या इस तरह की बातें होने के बाद आप नहीं कर सकते। इस पर बैन लगाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपको किसी के घर का नक्शा चेक करना है तो एक घर का नहीं कर सकते आप। ये बदमाशी रोकनी पड़ेगी। आपको घरों के नक्शे अगर चेक करने हैं तो पूरी कॉलोनी के करने होंगे जहां पर सब घर बने हुए हैं। तो आप ये चिन्हित करके लोगों को विक्टिमाइज, ये राजशाही और तानाशाही में ही संभव है। डेमोक्रेसी में ये तमाशा नहीं हो सकता। अगर ये तमाशा होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवारी होगी इस देश की, क्योंकि कॉमन लॉ लागू करना, एक जैसा कानून सब पे लागू करना, एक जैसी बातें सब पे लागू करना ही देश का नियम है और संविधान की डिमांड है। तो इस देश में किसी का घर आपने राजनीतिक दुश्मनी निभानी हो, किसी को डराना हो, किसी से लूट खसोट करनी हो, किसी से बदला लेना हो, आप प्रशासन में हैं या आप सो कॉल्ड शासन में हैं, जिम्मेवारी आपकी मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की है। आप गुंडे मवालियों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते और देश के लोगों को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनमें असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते। अगर सबने घर बिना नक्शे के बनाए हैं, या तो सबको नियमित करो या सबको मौका दो, उनका सहयोग करो, कैसे उनके नक्शे सही बनेंगे। आप सरकारों का काम, प्रशासन का काम गुंडे मवाली वाला नहीं है। आप फैसिलिटेटर हैं। प्रशासन और सरकार हमेशा देश की जनता के लिए, नागरिकों के लिए फैसिलिटेटर का काम करते हैं। डराने, धमकाने, लालच का, गुंडे मवालियों का नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है। आपको किसी के घर का नक्शा देखने का, इतना शहर को टाउन प्लानिंग के हिसाब से बसाने का आपका इरादा है तो पहले सारे के सारे स्टेट में जितनी कॉलोनी और घर बने हैं सबका एक ही पत्र निकालो, एक आदेश निकालो कि सब अपने घरों के नक्शे दिखाओ। ये एक तरह से हिंदू मुसलमान हो गया तो घर का नक्शा दिखाओ, मैं बुलडोजर को मांगूंगा। कौन है ये बदमाश लोग? कोर्टों को समझ में नहीं आ रहा क्या? इनको कटघरे में बुलाने की जरूरत है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये है वो काम करो, तुम बदमाशी नहीं कर सकते। देश के लोगों को डरा धमका के, लालच से, इस तरह बदले की भावना से काम नहीं कर सकते। नक्शा पास कराया नहीं कराया, ये कौन होते हैं इस तरह इस वक्त पूछने वाले? अगर नक्शे के ज़्यादा ठेकेदार बनते हैं तो वो घर जहाँ पर है उस पूरे मोहल्ले का, उस पूरे गांव का, उस पूरे कस्बे का एक ही आदेश जारी निकालना पड़ेगा। ये कॉमन लॉ के नाम पे जो लोगों को चुन चुन के काम हो रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नज़र दौड़ानी होगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आज तक इस तरह के मामलों में कुछ नहीं कर पाई इस देश में। अब करने की जरूरत है ताकि इस देश के साथ, लोगों के साथ जो गुंडागर्दी का व्यवहार होता है शासन प्रशासन द्वारा, वो बंद हो। ये आतंकवाद है। ये आतंकवादी हैं ऐसे लोग, आतंक फैलाना चाहते हैं लोगों के अंदर, दबाव डालना चाहते हैं लोगों के बारे में। ऐसा नहीं कर सकते आप लोकतंत्र में। नहीं सर, एनकाउंटर पर इस तरह के कुछ सुप्रीम कोर्ट या कहीं कोई कोर्ट या इस तरीके से कोई रूल्स या कुछ ऐसा नहीं निकाल पा रही है जिससे यूपी सरकार पर जिस तरीके से आरोप लगा। यस, यही तो काम है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का करना क्या देश के लोगों को?
लोगों के फंडामेंटल राइट और देश में अमन चैन शांति भाईचारा व्यवस्था बनी रहे, संविधान के हिसाब से व्यवस्था चलती रहे, संविधान के हिसाब से जो दो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए वो संविधान को तार ना करें, वो संविधान को अपने नौकर की तरह इस्तेमाल नहीं करें। संविधान मालिक है, देश की जनता अल्टीमेट मालिक है, उसके हिसाब से इनको चलना होगा। ये जैसे खुद ही उसमें बने हुए हैं, ये खुद मदारी की तरह व्यवहार करें, सबको बंदर बनाने की कोशिश करें। इस देश में अगर कोई सुप्रीम अथॉरिटी तो देश की जनता है, उसके बाद देश की जनता ने एक संविधान देश को दिया हुआ है, उस संविधान के तहत हैं ये सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी सीएम पीएम वीएम, इन सबको उसके हिसाब से काम करना है। ये खुद मालिक बन बैठे हैं, इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी है। इसी वजह से ये लोग इस तरह से सिर उठाते हैं और बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं और संविधान का मजाक उड़ाते हैं। तो एक स्टिंग भी जारी की है दैनिक भास्कर ने, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये थोड़ी सी और ढील दे देते तो महाराजगंज खत्म हो जाता। इस तरीके से उसमें कुछ लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक एसओ भी लिख करके इस तरीके से 2 दिन पहले पत्र लिख करके दिया था कि यहाँ पर तैनाती की जाए फोर्स की। अगर इस तरीके से की गई होती व्यवस्था प्रशासन के द्वारा तो इस तरीके की घटना ही नहीं होती। बिल्कुल, अरे यहाँ तो दिल्ली में तो आके ये सोनम वांगचुक जैसे लोगों के लिए धारा 163 यानी जो 144 थी वो लगाते हैं। ये दिल्ली में जो देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा हेड ऑफिस है पार्लियामेंट, यहाँ पे लोगों को बैठने नहीं देते, इकट्ठा नहीं होने देते, अपनी बातें नहीं करने देते। इन्होंने बदमाशी कर रखी देश के अंदर, और हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तमाशा देख रही हैं मूक दर्शक बन के। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है कहाँ, हम तो ढूंढ रहे हैं। बिल्डिंग का नाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम है देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं संविधान के अनुसार काम करें, और उन व्यवस्थाओं को चलाने के जिम्मेदार जो लोग हैं वो संविधान के दायरे में रह के बात करें और काम करें, अपनी ड्यूटी निभाएं। नहीं सर, जो हिंसा हुई उसको लेकर के जो कार्रवाई है उस पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये हिंसा होती क्यों है और कौन लोग करा रहे हैं, आपको लग रहा है? हिंसा क्यों हुई, पहले तो इसकी जिम्मेवारी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वालों की ड्यूटी कि वो क्या कर रहे थे। जब गाने बज रहे थे या बेहुदी हो रही थी या वो लड़का वहां चढ़ा, उन्होंने क्या कोशिश की उसको उतारने की, रोकने की? वो तमाशा देख रहे थे क्या? जहां प्रशासन जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो कौन बचाएगा देश को? ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हिंदुओं के नाम पे या मुसलमान के नाम पे आप देश को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये देश किसी की बपोती नहीं है, ना हिंदुओं की, ना मुसलमानों की, ना सिखों की, ना ईसाई की। ये मानवता की बपोती है। धर्म ही इस देश का मानवता है, ये बाकी सब रिलीजन है, संप्रदाय हैं। इन संप्रदायों का काम था मानवता की ओर आगे बढ़ना। ये मानवता की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, लोगों को लड़ाने में लगे हुए हैं, संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। क्या हो जाएगा? ये पूरा देश सिर्फ हिंदू हो जाए, सिर्फ मुसलमान हो जाए, सिर्फ सिख हो जाए, सिर्फ ईसाई हो जाए, झगड़े बंद हो जाएंगे क्या? ये रिलीजन गारंटी देते हैं कि इस बात की? नॉनसेंस बातें हैं। इसमें सर जांच होनी चाहिए ना कि इसमें बीजेपी का कितना लग रहा है कि बीजेपी के लोगों ने कराया या कई और पॉलिटिकल पार्टी ने कराया। जब उनके विधायक ने रिपोर्ट दाखिल कर दी, अब तो कुछ बचा क्या पूछने के लिए किसी ने कराया किसी ने नहीं कराया? देश में जितने भी दंगे हो रहे हैं इंस्टिगेट के बढ़ावा देने के, ये कैसे परमिशन देते हैं? देश के लोग जो डिसेंट वॉइस उठाते हैं, देश में मानवीय व्यवस्था की बात करते हैं, दानवीय व्यवस्था अगर कहीं चल रही है उसको रोकने की बात करते हैं, बेहुदगी बयानबाजी अगर कोई काम होता शासन प्रशासन की तरफ से उसको रोकना चाहते हैं, उनको तो ये देशद्रोही कहते हैं, उनको नक्सलवादी कहते हैं, उनको ये शहरी नक्सलवादी कहते हैं, और अपने आप में ठेकेदार बन रहे हैं देश भगत का। राष्ट्रवादी लोग हैं। ये कुछ नहीं है, ये बेकार मानसिकता के लोग हैं, ये मंडी फंडी मानसिकता के लोग हैं। ढोंग देश के अंदर फैलाना, अनसाइंटिफिक लोगों को बनाना, युवाओं को भ्रमित करना, जहरीली मानसिकता से ग्रसित करना, और व्यापारी जो लोग हैं, जो व्यापारी मानसिकता जिन्होंने ये सोच लिया प्रॉफिट होना चाहिए, मिलावट करके हो, झूठ बोल के हो, ठगी करके हो, जहर फैला के हो, ये वो लोग हैं। फंडी और मंडी मानसिकता से ग्रसित लोग जो हैं वही इन सारे पंगों के पीछे हैं देश में। वो हिंदुओं की तरफ भी हो सकते हैं, वो मुसलमानों की तरफ भी हो सकते हैं। ये सारा मंडी और फंडी मानसिकता इसके लिए दोषी है। रामगोपाल मिश्रा के परिवार वाले अभी भी आरोप लगा रहे हैं, अभी गोली मारी गई, उनको न्याय नहीं मिला है इससे। जिनको गोली मारी गई उनको न्याय नहीं मिला? नहीं, जिनको गोली मार दी गई सिर्फ पैर में, अभी पूरा न्याय नहीं मिल पाया। कैसे न्याय मिलेगा? ये बयान उनका है या दिलवाया गया है? कैसे न्याय मिलेगा? आपका बच्चा या मेरा बच्चा गलती करे, बदमाशी करे समाज के अंदर, और किसी के बहकावे में आओ, तो उनको तो ये कहना चाहिए मेरे बच्चों को गलत काम करने के लिए जिसने प्रेरित किया उनको पकड़ो और न्याय दिलाओ हमारे को।
हम किसी से बदले की भावना से ग्रसित मानसिकता के लोगों का ना समर्थन करते हैं, ना पूरी देश के लोगों को इस तरह की मानसिकता से ग्रसित होने देना चाहते हैं। उनको तो ये कहना चाहिए मेरे बच्चे को गलत रास्ते पे किसी ने चलाया। ये बहादुरी का रास्ता है क्या? बहादुरी का रास्ता है